बात होगी हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लगातार दिलचस्प होता जा रहा है ये चुनाव, और जो चुनावी अखाड़ा है उसमें तमाम दांव पेंच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई। और इसमें आज की सबसे बड़ी खबर क्या, 3 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की एक कवायद चल रही थी। एक कवायद शुरू हुई 2 सितंबर को, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने वहां पर सीधा सवाल दाग दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हो भाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही जीत रहे हैं 55-60 सीटें, और ये आम आदमी पार्टी तो बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है गठबंधन के नाम पर। राहुल गांधी ने कहा नहीं, विपक्षी एकता बहुत जरूरी है, इंडिया साथ रहे। कोई मैं निर्देश नहीं दे रहा हूं, पर संभावनाएं तलाशिए। ये 2 सितंबर, आज 9 सितंबर, पूरा एक हफ्ता बीत गया और सौदेबाजी शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, या सीटों के बंटवारे को लेकर, लेन देन को लेकर लगातार बातें चल रही थी। एक कमेटी भी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उसमें अजय माकन भी थे, दीपक बावरिया भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी, निगरानी कर रहे थे केसी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा से बात हो रही थी, सुशील गुप्ता से बात हो रही थी, संदीप पाठक से बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी के खेमे से। और बात जहां 20 सीटें मांगती हुई आम आदमी पार्टी 10 पर आती दिखी, वहीं 2-4 सीटें देने वाली कांग्रेस 5 से बढ़कर फिर 7 तक भी गई। 7 और 10 का खेल हुआ, लेकिन खेल में मेल नहीं हुआ। और आज आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और 20 में से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी, जहां पर कांग्रेस पहले 32 फिर 9, 41 जो उम्मीदवार की सूची जारी की है, 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी उस मुकाबले को त्रिकोणीय, या दल तो इस बार 5-5 खेमे हो रहे हैं हरियाणा में। बीजेपी कांग्रेस के बीच तो लड़ाई है ही, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी और चंद्रशेखर रावण का एक गठबंधन है, एक आईएनएलडी भी है। तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में अब ये 11 सीटें आ गई हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? राजनीति देखिए हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। 12 सितंबर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। आज अभी हम 9 पर बैठे हैं, तो ये आखिरी दबाव की राजनीति तो नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह हो, उनके राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता हैं सुशील गुप्ता, वो कह रहे हैं कि अब तो हम 90 की 90 सीटें लड़ने वाले हैं। जबकि जो मेरी जानकारी है, कल शाम तक, देर शाम तक, रात तक खबर यह मिल रही थी कि भाई उधर से राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए गठबंधन कीजिए, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी निर्देश ये आया था किसी भी कीमत पर गठबंधन जरूर होना चाहिए। आप 10 पर अड़िए, पर जहां भी बात बने बात बना लीजिए। तो ये बात क्यों नहीं बनी, और इसका फायदा और नुकसान किसे होने वाला है, यह अपने आप में एक सवाल है। खबर यह आ रही थी कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने ऑफर दिया था आम आदमी पार्टी को, जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, पेहुआ, फरीदाबाद। लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ और सीटें भी मांग रही थी, और कुछ इनमें से सीटें लेने को तैयार नहीं थी। वहां पर कांग्रेस अड़ गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अड़ गए, और बात खत्म होती क्या दिखाई दे रही है। और इसमें वो बिल्ली के भाग से छीका फूटा, एक पुरानी कहावत है ना, फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? अब यह अपने आप में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल हो जाता है।
बीजेपी के अंदर ऐसी भीतरघात, अंतर कलह, बाहरी घर वालों का खेल ऐसा कि बीजेपी 10 साल से जो सत्ता पर काबिज है उसकी नैया डूबती दिख रही है। लेकिन अब ये तिनका नहीं, एक बड़ा सहारा क्या मिलता दिख सकता है। ये मेरा आकलन नहीं, जानकार जो हैं, जो विश्लेषक हैं, और हरियाणा में आप गांव देहात में घूम कर आइए तो हवा का रुख का अंदाजा थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है। और इतना जल्द कभी चुनाव में साफ दिशा दिखती नहीं है जितनी अभी दिखाई देने लगी है। लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति में एक रात भी बहुत लंबी रात होती है। तो ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना क्या एक संजीवनी भी साबित होगी बीजेपी के लिए। अब आम आदमी पार्टी को बहुत से लोग कह सकते हैं, और बिल्कुल जायज सवाल है कि अरे इतनी तरजीह तवज्जो क्यों दे रहे हो, है क्या आम आदमी पार्टी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला और बाकी लोग कहते घूम रहे थे बंद कमरों में भी, बाहर भी, जो कांग्रेस के वहां शीर्ष नेतृत्व है हरियाणा में, कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया था, उड़ता तीर या पड़ी लकड़ी क्यों उठाई गई। और अब ये उठा दी है तो बीजेपी कह रही है अरे कांग्रेस तो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित ही नहीं है, तभी तो सहारा चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गणित समझिए, ये कोई गुजरात नहीं है कि 14% वोट बैंक आम आदमी पार्टी ले जाएगी या 5 सीटें जीत लेगी अपने दम पर। सही मायने में पहली ताल तो ठोकते दिखे इस बार के लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से लड़े और 29,000 वोटों से हारे। ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई, पर वो तो कांग्रेस की बढ़त थी। पर वोट प्रतिशत का अब खेल समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में आई थी 58% वोट और कांग्रेस को मिली कुल जमा 28% वोट। 30% का अंतर था, 30%। और इस बार के लोकसभा चुनाव में ये 1/10 रह गया, 2-2.5% का फर्क रह गया। और विधानसभा की अगर आप बात करो, और ये जो फर्क रहा, अगर हम आम आदमी पार्टी को जोड़ दें, ये बहुत अहम है, तो दरअसल विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन 1.25% वोट ज्यादा लेता दिखा बीजेपी से। सीधा सीधा जो आंकड़ा है वो तो 46.11 बीजेपी और 43.67 कांग्रेस, तो इसलिए मैंने वो 2.5% का कहा। पर दरअसल विपक्ष ज्यादा वोट ले गया, कहां 30% का अंतर, और इस बार 1.25% ज्यादा। और विधानसभा की भी बात करूं मैं 2019 की, तब तो 10 में से 10 सीटें जीत गई थी बीजेपी। इस बार 10 में से 5 ही जीत पाई, तो 36.5% वोट मिले थे बीजेपी को और 28% वोट मिले कांग्रेस को। 8.5% का अंतर, 30% का लोकसभा में अंतर 8.5% का रह गया था विधानसभा में। तभी 10 की 10 जीतने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी नहीं ले पाई थी। तो इस बार जो ऐसा होता तो बड़ी दिक्कत में होती, लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी आ गई और साथ नहीं है, तो इससे जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी वोट, क्या आपस में बंटते दिखेंगे। इसलिए मैंने वो संजीवनी शब्द का इस्तेमाल किया। और आम आदमी पार्टी अब वो कह रही है 90 सीटों पर लड़ेंगे, तो तैयारी तो आप तो तैयार बैठे थे 7 सीटों के लिए, 8 सीटों के लिए या 10 सीटों के लिए, तो बाकी 80 सीटों की तो तैयारी नहीं की होगी। 2 दिन के अंदर तैयारी भी पूरी हो जाएगी और इससे विपक्षी एका कहां रह जाती है। या जहां पर छोटे छोटे डिफरेंस वाली सीटें हैं और कई जगह ऐसे मुकाबले होंगे, उन मुकाबलों में अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण बीजेपी के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने जगा दी है। इसमें एक और अहम पहलू है, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, और वो ये
कि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली से सटी 11 सीटें हैं हरियाणा की 90 में से। राई, खरखौदा, बहादुरगढ़, बादली, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल, फरीदाबाद और तिगांव। अब इनमें से 11 में से पिछली दफा कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, एक। अगर कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करना है, वो 60, 65, 70 तक के जो सपने संजोए बैठी है, तो इन सीटों में आपको जीत हासिल करनी होगी। लेकिन रोड़ा बन जाएगी क्या आम आदमी पार्टी? और इसी तरह से 13 सीटें हैं जो पंजाब से भी जुड़ती हैं। हरियाणा की सीटों की बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर 24 सीट हो गई है। और इनमें भी 13 में से कांग्रेस सिर्फ एक सीट, 2 सीट, 3 और 4 सीटें जीत पाई, 13 में से 4। तो यहां पर खेल बिगाड़ेगी क्या, वोट कटवा साबित हो जाएगी क्या आम आदमी पार्टी, या हम ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं? जब एक बार बहार चलती है, बयार बहती है, तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हरियाणा में खेल, कांग्रेस केजरीवाल गठबंधन फेल और सत्ता विरोधी वोट बटेंगे तो बीजेपी के वोट बढ़ेंगे।